तन्मयो देवाः महावीरो महाबला ज्ञान गुण भक्ति संगमो श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। हनुमान, तुमने जो किया वो त्रिलोक में और कोई नहीं कर सकता है। तुम्हारे सिवा देवों और नागों पर विजय प्राप्त करने वाले रावण की लंका से भला कौन जीवित लौट सकता है। तुम्हें रावण का तनिक भी भय नहीं हुआ केसरी कुमार? मैंने कुछ नहीं किया महाराज सुग्रीव। प्रभु श्री राम की कृपा से सब कुछ स्वतः होता रहा। मैंने उस समय भी कुछ नहीं किया जब मुझे बंदी बनाकर रावण की सभा में ले जाया गया और लंकेश ने मेरी पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया। परिणाम यह हुआ कि मेरी पूंछ की अग्नि ने पूरी लंका जला दी। हनुमान, तुम्हारा साहस और बल अतुलनीय है, किंतु जो बीत गई उस पर विचार करना अब निरर्थक है। माना सुग्रीव, अब आप आगामी योजना पर विचार करें। सैनिकों के यहाँ पहुंचते ही हम अपना सैन्य अभियान आरंभ कर देंगे रघुनाथ। अंगद पुत्र, मेरे लाल, मेरे लाल। तुझसे कुशल तो है ना पुत्र? तू ठीक तो है ना? तूने कितना विलंब किया पुत्र, कितना विलंब किया। तुम्हारी प्रतीक्षा में हमारे नयन थक गए थे पुत्र। तुम्हारे जाने के पश्चात मैंने एक क्षण भी विश्राम नहीं किया। क्षण क्षण में तुम्हारी प्रतीक्षा करती रही पुत्र। अब तुम्हारे आ जाने पर मेरी प्रतीक्षा पूर्ण हुई पुत्र, मेरी प्रतीक्षा पूर्ण हुई। बिना कार्य की पूर्ति किए मैं कैसे लौट सकता था माँ? पूरा दल मुझ पर आश्रित था, उन्हें मैं कैसे छोड़ सकता था? पुनः हमें इस बात की खुशी है कि आशा और निराशा की स्थितियों का सामना करते हुए हनुमान की सहायता से हमने लक्ष्य प्राप्त कर लिया है माँ। तुम्हें देखकर प्रसन्नता हुई पुत्र, किंतु अब हमें छोड़कर मत जाना। पता नहीं क्यों तुम्हारे बिना इस महल में हम एकाकी हो जाते हैं। पर क्यों माते? क्या तात सुग्रीव तुम्हारी कुशलता का ध्यान नहीं रखते? कभी कभी सब कुछ होते हुए भी अपना कुछ नहीं होता पुत्र। किंतु माँ, जीने के लिए कभी कभी परायों को भी अपना बनाना पड़ता है। मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? मुझे अभी इसी समय देवी सीता के मुक्ति अभियान के लिए प्रस्थान करना है। तात सुग्रीव ने मुझे सैनिकों को एकत्रित और पलायन का आदेश देने के लिए भेजा है। मैं तुम्हें रोक तो नहीं सकती पुत्र,
किंतु तुम्हारे बिना राजमहल में रहना हमारे लिए असहनीय है। क्षमा कीजिए युवराज, सेना नायक नल आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। माते, अब यहाँ से जाने का समय हो गया। मुझे आशीर्वाद दें कि मुझे जो भी कार्य दिया जाए मुझे उसमें सफलता प्राप्त हो। जाओ पुत्र, अपने उद्देश्य में सफल होकर लौटो। तुम्हारी माँ तुम्हारी प्रतीक्षा करेगी। हम सैनिकों की जीवन गति ऐसे ही होती है। युद्ध की सूचना से हमें कदापि चिंतित नहीं होना चाहिए। यदि हम चिंतित होंगे तो राज्य की प्रजा किस पे भरोसा करेगी? ये धर्म युद्ध है कुमार नल, इसमें प्रजा भी सैनिक है। मैं कुछ समझा नहीं युवराज। क्या श्री राम की सेवा में? हाँ, तुम ठीक समझ रहे हो नल। हमें श्री राम की भार्या देवी सीता को मुक्ति दिलाने के लिए लंकेश से युद्ध करना है। यह धर्म युद्ध है। महाराज सुग्रीव ने किष्किंधा के समस्त सैन्य दलों का आह्वान किया है और तुम्हें विशेष रूप से बुलाया है। मुझे महाराज सुग्रीव ने बुलाया है? क्या मुझे कोई विशेष कार्य दिया गया है युवराज? विश्वकर्मा के बहुगुणी कुमार की कब और कहां आवश्यकता पड़ जाए ये कौन जानता है नल। महाराज सुग्रीव नल की योग्यता भली भांति जानते हैं, इसीलिए तुम्हारा स्मरण किया है। श्री राम कार्य के लिए मैं सहायक बन सकूं, ये तो मेरा सौभाग्य होगा युवराज। चलिए हम उनकी सेवा में अभी चलते हैं। आज उत्तरा फाल्गुनी का नक्षत्र है और चंद्रमा मेरे राशि के सम्मुख है, इसीलिए हमें आज ही विजय यात्रा प्रारंभ करनी होगी। ऐसा ही होगा श्री राम। मैं आज ही अपने सैन्य दल को प्रस्थान करने की घोषणा करता हूं। संकट मोचन जय हनुमान। प्रभु पद पंकज नावहि सीसा। प्रभु पद पंकज नावहि सीसा। गरजहि भालु महाबल कीसा। गरजहि भालु महाबल कीसा। देखी राम सकल कपि सेना। देखी राम सकल कपि सेना। चितई कृपा करी राजीव नैना। चितई कृपा करी राजीव नैना। महाबली वानर योद्धाओं, आज जिस महायुद्ध के लिए वानराज सुग्रीव ने अपनी समस्त सेना दल का आह्वान किया है, वो कोई व्यक्तिगत युद्ध नहीं है। इस युद्ध का उद्देश्य समस्त मानवता का कल्याण करना है।
इसका उद्देश्य पृथ्वी पर धर्म की रक्षा करना है। इसका उद्देश्य दुराचार का अंत करके सदाचार की स्थापना करना है। मेरी भार्या सीता का हरण तो केवल युद्ध का एक कारण मात्र है। हमारे महारथियों को यह नहीं भूलना चाहिए कि जो आज हमारे साथ हुआ वो कल किसी और के साथ भी हो सकता है। इसीलिए हमें उस विषबेल को सदा के लिए उखाड़ फेंकना होगा, ताकि फिर वो कभी किसी की मृत्यु का कारण ना बन सके। रघुनंदन श्री राम की, करुणा निधान श्री राम की, अयोध्या नरेश श्री राम की। वानराज सुग्रीव, आज सूर्यदेव मध्य आकाश में पहुंच चुके हैं। आज उत्तरा फाल्गुनी का नक्षत्र है और चंद्रमा मेरे राशि के सम्मुख है। इसीलिए हमें आज ही विजय यात्रा प्रारंभ करनी होगी। ऐसा ही होगा श्री राम। मैं आज ही अपने सैन्य दल को प्रस्थान करने की घोषणा करता हूं। हमारे अग्रगामी सैन्य दल का नेतृत्व नल और नील करेंगे। नल और नील, इस युद्ध यात्रा में तुम दोनों सेना का मार्गदर्शन करोगे। आज्ञा शिरोधार्य है महाराज। ऐसे मार्ग से प्रस्थान करोगे जहां सेना के लिए समुचित फलाहार और जल की पूरी व्यवस्था हो। उसके साथ तुम्हें अन्य दिशाओं की सुरक्षा का भी ध्यान रखना होगा। तुम्हें सदैव सावधान रहना होगा कि पीछे से कहीं शत्रु आक्रमण न कर दे। यथा आज्ञा महाराज। महाविक्रम ऋक्षराज जामवंत, आदेश महाराज। आप सैन्य दल के पृष्ठभाग का मार्गदर्शन करेंगे। समय समय पर आने वाले संकटों के प्रति आप अपने अनुभव के आधार पर सभी को सचेत भी करते रहेंगे। आपका आदेश शिरोधार्य है महाराज। केसरी नंदन हनुमान, किष्किंधापति महाराज की जय हो। आपकी योग्यता और क्षमता को देखते हुए हम आपको सबसे महत्वपूर्ण दायित्व दे रहे हैं हनुमान। ये मेरा अहोभाग्य है किष्किंधापति। आप मुझे जो भी आदेश करेंगे मैं पूरी निष्ठा से उसका अनुपालन करूंगा। श्री राम और लक्ष्मण सेना के मध्य भाग में होंगे। समस्त सेना के संचालन के साथ साथ आपको इनकी सुरक्षा का दायित्व भी दे रहा हूं। ये मेरा सौभाग्य है महाराज। हनुमान ने राम के सम्मुख लंका के सारे रहस्य प्रकट कर दिए हैं और अब किष्किंधा की सारी सेना के साथ राम युद्ध के लिए आ रहे हैं। ढाई कदापि नहीं। दशग्रीव दशानन रावण सर्वशक्तिमान था और सर्वशक्तिमान रहेगा। मैं किष्किंधापति सुग्रीव अयोध्या कुमार श्री राम की सहमति से अपनी समस्त सेना को धर्म और सत्य की रक्षा हेतु लंका की ओर प्रस्थान करने की घोषणा करता हूं। चलो! जय श्री राम! जय श्री राम! हर्षित राम चरण सिर नावही, हर्षित राम चरण सिर नावही, गही गिरि शिखर वीर सब धावही, गही गिरि शिखर वीर सब धावही। गरजहि तरजहि भालु कपीसा, गरजहि तरजहि भालु कपीसा, जय रघुवीर कौशलाधीसा,
जय रघुबीर कौशलाधीसा। जानत परम दुर्ग अति लंका, जानत परम दुर्ग अति लंका। प्रभु प्रताप कपि चले असंका, प्रभु प्रताप कपि चले असंका। घटाटोप करी चहु दिसि घेरी, घटाटोप करी चहु दिसि घेरी। मुख ही निशान बजावही भेरी, मुख ही निशान बजावही भेरी। संकट मोचन जय हनुमान। हनुमान ने राम के सम्मुख लंका के सारे रहस्य प्रकट कर दिए हैं और अब किष्किंधा की सारी सेना के साथ राम युद्ध के लिए आ रहे हैं। ढाई कदापि नहीं। दशग्रीव दशानन रावण सर्वशक्तिमान था और सर्वशक्तिमान रहेगा। संकट मोचन जय हनुमान। क्षमा करें लंकेश, मुझे क्षमा करें। कैसी क्षमा? कौन सी भूल, कौन सा अपराध किया है तुमने? जो कहना है स्पष्ट कहो। लंका संकट में है, घोर संकट में महाराज। धमेल, तुम्हारा कार्य लंका के संकट का निवारण करना नहीं है। मर्यादा का उल्लंघन दंड का कारण बन सकता है। सूचना ही कुछ ऐसी है महाराज, और मैं गुप्तचर होने के कारण वही सूचना देने आया हूं। कैसी सूचना? हनुमान ने राम के सम्मुख लंका के सारे रहस्य प्रकट कर दिए हैं और अब किष्किंधा की सारी सेना के साथ राम युद्ध के लिए आ रहे हैं। धूमेल, ये तुम्हारा भय है या आशंका? कहीं तुम स्वप्न तो नहीं देख रहे हो? स्वप्न नहीं, अपितु ये सच है। राम की सेना प्रस्थान कर चुकी है। बाल को जैसी बातें मत करो धूमेल। क्या तुम्हें लंका के भूगोल के विषय में ज्ञान नहीं है? जी। लंका तक पहुंचने के लिए उस वनवासी राम को कई जन्म लेने होंगे। यदि एक बानर कूदता फांदता लंका तक पहुंच गया तो इसका अर्थ यह नहीं है कि कोई भी 100 योजन समुद्र पार करके लंका तक पहुंच जाएगा। किंतु सेना में सारे वानर ही हैं रक्षेंद्र। तुम जाओ, जाओ यहां से। यदि एक वानर समुद्र पार कर सकता है तो वानरों की सेना समुद्र क्यों नहीं पार कर सकती? एक वानर ने सर्वशक्तिमान लंकेश को चुनौती दी है, तो क्या सहस्त्रों वानर चुनौती नहीं दे सकते? तुम सत्य से मुख नहीं मोड़ सकते लंकेश, कभी नहीं मोड़ सकते, कभी नहीं, कभी नहीं। किंतु क्या रावण की शक्ति चूक गई है?
क्या रावण इतना निरीह हो गया है जो वानरों से भयभीत हो जाएगा? जिन वानरों को दशानन रावण कीट पतंगों से अधिक कुछ नहीं समझता, उनसे डर जाएगा? नहीं, नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं। दशग्रीव दशानन रावण सर्वशक्तिमान था, सर्वशक्तिमान है और सर्वशक्तिमान रहेगा। उस राजभ्रष्ट कुमार को मृत्यु देगा, उसका अस्तित्व इस संसार से मिटाना होगा। इस दुर्गम सागर को पार करने से पहले उसकी जीवन लीला समाप्त करनी होगी, समाप्त करनी होगी। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। ठहरो। नहीं प्रभु, ठहरिए। ये क्या किया आपने? कितने श्रम से जल लेकर आए थे हम। अभी तो कुछ नहीं किया, बहुत कुछ करना शेष है ऋषिवर। हाँ? जय हनुमान, असुर निकंदन जय हनुमान। मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।